जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 81 से आज श्रवण करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब रावण के सभी जो महान योद्धा थे वो मारे जा चुके हैं। अब रावण स्वयं रणभूमि में निकल पड़ा है, तो उसी समय का ये प्रसंग है और प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध होगा इसके आगे के प्रसंग में। तो आज चलिए हम लोग श्रवण करते हैं इसका और अर्थ के साथ में श्रवण करवाएंगे। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का पाठ अर्थ के साथ में श्रवण करने से पूर्ण लाभ मिलता है। जो श्रद्धालु भक्तगण चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि भक्ति में आपको हमेशा वीडियो इसमें मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ श्री राम कथा नाम से मैंने एक अलग से चैनल खोल रखा है और अभी 3-4 दिन पहले प्रारंभ किया था। तो जो भी नए श्रद्धालु इस चैनल पे आ रहे हैं और जो हमारे पुराने यहाँ के भक्तगण हैं, यदि श्री राम कथा और श्री हनुमान जी की स्पेशली वो कथा सुनना चाहते हैं तो श्री राम कथा चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से उस चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पर केवल और केवल श्री राम कथा से संबंधित आपको वीडियो मिलेंगे और कोई वीडियो वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए श्रवण करवाते हैं श्री रामचरितमानस का लंका कांड का दोहा संख्या 81 से। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रनन चढ़े विमाना। हम रहते संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग अर्थात रणोत्सव की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहु दिस माते, कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एक न एक मर्दि महि पारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं अर्थात जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डालते जा रहे हैं। हो मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीश तोरी सन सन मारहि। उदर बिदारहि भुजाओ पारहि, गहि पद यमनि पटकि भट डारहि। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरे को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट्ट मही गाड़हि भालू, ऊपर ढारी देहि बहुबालू। वीर बलि मुख युद्ध विरोधे, देखियत विपुल काल जनु क्रोधे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित
काल हों। श्री रामचरितमानस का पाठ प्रभु श्री रामचंद्र जी को, श्री हनुमान जी को, भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए यदि आप श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो आपका कल्याण तो होगा ही, बल्कि आपके समस्त परिवार का, पूरे परिवार का भी कल्याण होता है। उस घर में एक भक्तिमय वातावरण होता है और आपकी भाषा एक प्रेम की भाषा होगी तो उसका प्रभाव अन्य पर भी पड़ेगा। तो श्री रामचरितमानस का पाठ ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। यह हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक सुंदर छंद के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी ने उस समय की कथा का, प्रसंग का वर्णन किया है। क्रोधे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि, मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि, मारहि चपेटहि डाटिता तन काटिला तन में जहि, करहि मरकट भालू छल बल करहि जहि खल जहि। धरे क्रोधित हुए काल के, अर्थात इस छंद का अर्थ है क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों में से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। एक और सुंदर छंद। धरे गाल फारही उर बिदारही, गलयांतावरी में लही, प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेलहि, धरु मारु काटु पचारु घोर, गिरा गगन मही भरी रही, जय राम जो तृण ते पुलिस कर, पुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियाँ निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तीर्ण से वज्र और वज्र से तीर्ण कर देते हैं, अर्थात निर्बल को सबल और सबल को निर्मल कर देते हैं। दोहा संख्या 81। निज दल बिचलत देखसी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानन, फिरहूँ फिरहूँ करे दाप। अपनी सेना को विचलित हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चल दिया। पुराने राग से यहाँ पर चौपाई का जो है कि श्रवण कराऊंगा, क्योंकि नए राग से मित्रों समय ज़्यादा लग रहा है। धायं परम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख चले हृदय बंदर, गहि कर पादप उपल पहारा, दारिणीता पर कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए
लड़ने के लिए उसके समान चले। उन्होंने हाथों में पृथ्वी, वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागे ही शैल वज्रतन तासु, खंड खंड होई फूटहि आसु। चला नय चल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इतउत झपटी दपटी कपि जोधा, मरदहि लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भागने लगे। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। सीताराम सीताराम सीताराम। अर्थात हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग रहे हैं, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। एक यहाँ सुंदर छंद के माध्यम से इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। संधानी धनुषर निकर छाड़सी, उरग जिमे उड़ी लागही। रहे पूरी सर धरनी, गगन दिशि विदिशि कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल, भालु बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ भागे, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उन्हें दुख हरने वाले हरि सहायता कीजिए। एक सुंदर छंद, दोहा संख्या 82। दोहा 82। निज दल बिकल देखी कटी, कसिनी संग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर, हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चल दिए। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आजु निपाति जुड़ा मऊ छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा,
अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को तो ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहीं छाड़े सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रमाण करी काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले, सभी बाणों के। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन किन्ह प्रहारा, स्यंदनु भंजि सारथि मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्री गन्ह जनु प्रविशहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधरनि तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, 46 ब्रह्म दिन सो जागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उससे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण फिर से उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। यहाँ पर एक छंद के माध्यम से प्रसंग। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। परयो वीर विकल उठाव, 10 मुख यतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिनि रज कनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतिरिक्त बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता था। प्रिय मित्रों, लक्ष्मण जी को रावण सोचा कि लक्ष्मण जी को उन्हें उठा करके अपने लंका ले चलता हूँ, वहीं पर इनको जो है कि सबको दिखाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण जी रावण से नहीं उठ सके। एक सुंदर दोहा यहाँ पर, दोहा संख्या 83। देखि पवन सुत धायं, बोलत बचन कठोर। आवत कपिहि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार करता है। जानु टेकि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परऊँ शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर पड़ा हो।
मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जौ ते जियत रहे शिशुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। सीताराम सीताराम। अर्थात हनुमान जी का कहना था कि मेरे एक घूंसा से तुम्हें मर जाना चाहिए था। मुझे अपने आप के पर धिक्कार है, मुझे अपने बल पर धिक्कार है। हनुमान जी अपने को कोसने लगे। अस कहीं लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देखी दशानन विषमय पायो। कह रघुबीर समुझु जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। जब हनुमान जी सहज में ही लक्ष्मण जी को उठाकर चलते हैं तो रावण आश्चर्यचकित हो जाता है कि मुझसे यही लक्ष्मण हिल भी नहीं रहा था, उठ नहीं रहा था, और हनुमान जी ने सहज ही उठाकर ले गए। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपुसन मुख यति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। एक सुंदर छंद। आतुर आतुर बहोरी विभंगी चंदन, सूत हते व्याकुल कियो। गिरेयो धरनी दस कंधर, विकल तर बान सत वेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ, तेहि तुरत लंकाल गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका की ओर लेकर भाग गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। दोहा संख्या 84। ओहा दसानन जागी करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठहट बसयति यज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता था। यहाँ विभीषण सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मर पाएगा।
पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमादादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवनय शंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग कर आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने एक लात मारी, पर उसने इसकी ओर मतलब अंगद की ओर देखा भी नहीं और उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। एक छंद। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी नितारे बारी, तेती दिन पुकारही। तब उठें क्रोध कृतांत समगहि, चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विध्वंस कृतमख, देखी मन मोहारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा अर्थात निराश होने लगा। दोहा संख्या 85। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध होई, त्यागी जीवन कयास। यह विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण ने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चल दिया। लंका कांड का दोहा संख्या 86 की पहली चौपाई से आज श्रवण करवा रहा हूँ। हो चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठहि गीध उड़ाई सिरन पर। भयव काल बस काहू न माना, काहे सि बजामहु युद्ध निशाना। सीताराम सीताराम। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं जानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजा दो। रावण ने कहा, चली तमी चर अनिय पारा, बहु गज
रथ पर दाती सवारा, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह नल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति किन्हीं, दारुण विपत्ति हमहि यही दिन ही। अब जनि राम खेलावहु एहि, अतिशय दुखित होते देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको जरूर दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे प्राणा। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहई सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भिरामा। कटी तट परि कर कसुनि संगा, कर को दंड कठिन सारंगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शंख धनुष ले लिया। एक छंद के माध्यम से यहाँ उस एक प्रसंग है। सारंग सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कसो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पदलस्यो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ यही मही, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शंख धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अर्थात अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिरने लगे, तो ही ब्रह्मांड के सभी दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे। दोहा संख्या 86। शोभा देखी हरषि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण अगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे।
एहि बिचनी साचरयनी कसम सात आई अति घनी देखि चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घटा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती है। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवारी चमकही जनु दह दिशि दामिनी दमकही गजरथ तुरग चिकार कठोरा गरजहि मनहु बालाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए मनहु इंद्रधनु उठे सुहाए उठहि धुरी मानहु जलधारा बाण बुंद भय दृष्टि अपारा। बानरों के समूह सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुहुदिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनु बारहि बारा रघुपति कोपि बाण झरि लाई घायल भय निशिचर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिकरहि घुर्मि घुर्मि जह तह महि परहि स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठे और चक्कर खा खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। एक छंद। कादर कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी दो कुल दल रथ रेत चक्र बत बहति भयामनी जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने सरस्वती तोमर सर्प चाप तरंग चरम कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत हैं और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। दोहा संख्या 87।
वीर परहि तजनु वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन कादर देखि डरहि तह सुभटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वहीं फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला प्रमथ महाझोटिंग कराला काक कंकल भुजाओ खाड़ी काक कंकल भुजाओ उड़ाही एक छीन एक खाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथः शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कहिए सिंह सौ घाई सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई कहरत घायल तट गिरे जह तह मन अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी मस्ती बहुतायत है, बहुत सा है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों, ऐसी स्थिति में तुम लोग खाने को फिर रहे हो। खैचहि गिद्ध आत तट भये जन बंसी खेलत चित दये बहु भट बहाई चढ़े खड़ जाही जनु नावर खेलहि सरे माही। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार कर नदी तट पर चित्त लगाए हुए ध्यान की अवस्था होकर बंसी खेल रहे हों, अर्थात बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी अर्थात नौका क्रीड़ा कर रहे हों। जोगिन भरी भरी खापर संचही भूत पिशाच बधू नभिनंचहि भट कपाल कर ताल बजावहि चामुंडा नाना विधि गावहि। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं और भूत पिचासों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कटही खाही हुआही अघाही दपटही कोटिन रुंड मुंड दिनु डोलही शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। उस समय का एक सुंदर छंद के माध्यम से प्रसंग है। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिरो बिनु धाम
लूझि जूझहि सुभट भाटन ढवावहि बानर निशाचर निकर मरदहि राम बल दर्पित भये संग्राम अंगन सुभट सोवहि सोवहि राम शिरस निकरहि है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसलते डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। एक सुंदर दोहा संख्या 88। रावण हृदय विचारा भानिसी चरे संघार मैं अकेल कपि भालु बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचता हूँ। हो देवन प्रभु ही पाया दे देखा उपजाऊ रयति क्षोभ विशेषा सुरपति निज रथ तुरत पठावा हरस सहित मातले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ अर्थात दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा हरस चढ़े कौशलपुर भूपा चंचल तुरग मनोहर चारी अजर यमर मन समगतिकारी। सीताराम सीताराम सीताराम। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते हुए थे। हो रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी धाये कपि बलु पाई विशेषी सही न जाई कपिन कै मारी तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची लक्ष्मण कपिन सो मानी साची देखी कपिन निशाचर यानी अनुज सहित बहु कौशल धनी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, बाकी सभी बानरों माया के अधीन हो गए। सब बानरों और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा।
एक छंद। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालु मन यति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सोतः चित वहीं खरे, निज सेन चकित बिलो की हंसी सर, चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमसि महुहर सी, सकल मरकटयनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने एक बाण ऐसा चलाया जो माया सभी बानरों पर, लक्ष्मण जी सहित पर पड़ी हुई थी, वह माया हट गई और सभी को स्पष्ट दिखाई देने लगा। दोहा संख्या 89। बहुरी राम सब चितई, बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखूं सकल, श्रमित भये यति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ पड़ा। हो जीते हूँ जे भट संजुग माही, सुन तापस में तिन्ह समनाही, रामन नाम जगत जस जाना, लोक जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। ओ खर दूषण विराध तुम्हारा, बधहु व्याध इव बाली बिचारा, निशिचर निकरस सुभट संघार हूँ, कुंभकर्ण घन नादहि मार हूँ। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस का योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण और मेघनाद को भी मारा। ओ आज बयरु सब लेऊ निबाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही, आज करऊं खल काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। रावण कहता है, अरे राजा,
यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़ गए हो। सुनी दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल पसी जनि देखाऊं मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। एक छंद के माध्यम से। जनि जल्पना करी सुजसु, ना सही नीत सुनहि करहि क्षमा। संसार महु पुरुष त्रिबुध पाटल, रसाल पनस समा। जनि जल्पना करी सुजस, ना सही नीत सुनहि करहि क्षमा। जनि जल्पना करी सुजसु, ना सही नीत सुनहि करहि क्षमा। संसार महपुरुषु त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागहि। एक कहीं कहीं करहि अपार, एक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल देता है और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, और दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। दोहा संख्या 90। राम बचन सुनी बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सीताराम सीताराम। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते हो तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं तो अब मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। इस तरह से प्रभु श्री राम जी और रावण एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। अगले प्रसंग में आप लोगों को दोहा संख्या 91 से लंका कांड का श्रवण करवाऊंगा, जिसमें राम और रावण का अंतिम निर्णायक युद्ध होगा। अगले प्रसंग में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम।